Good morning, everyone. In the previous classes, we have completed Young modulus of elasticity. और क्या होता है Young modulus of elasticity? We have seen that कि within elastic limit, ratio of longitudinal stress to the corresponding strain या longitudinal strain is known as the Young modulus of elasticity. In case of a wire, हमने फाइंड आउट किया था एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना हो जाएगा F अपॉन A इफ यू अप्लाई ए फोर्स F थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर A. F अपॉन A डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन स्मॉल l या L यू कैन टेक, या F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा A. यह हमने फार्मूला पढ़ा था F अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू L अपॉन डेल्टा A. दिस एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्रेशंस नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल. सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड. मटेरियल जो दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm, मीन्स दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म. 10 mm रेडियस है एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर. ए 100 किलो न्यूटन फोर्स कैपिटल F स्ट्रेचेज इट along its length. Then we have to calculate स्ट्रेस कितना है. What is the elongation? Elongation का मतलब क्या आता है कि what will be the increase in length, what will be the change in length, delta L find out करना है. And then we have to find out what is the strain on the rod. आपको दिया हुआ है young modulus y of the structural steel is 2 into 10 to power 11 Newton per meter square. ये हमें दिया हुआ है. तो आपको पहले पता है कि before going to start the numerical, first we are collecting the information what we have given. तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो व्हाट वी हैव गिवन, फर्स्ट वी हैव गिवन, पहले क्या दिया हुआ है, एक रॉड दिया हुआ है जिसकी रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 mm. इसको हमें कितने से बदलना पड़ेगा, दिस वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर. तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. ये हो गया. देन सेकेंड दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रॉड. ये हम स्मॉल l दिया हुआ है कितना 1 मीटर, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. फोर्स दिया हुआ है F बराबर 100 किलो न्यूटन. तो हम इसको न्यूटन में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू किलो में 10 टू पावर 3 न्यूटन. ये कितना हो गया 10 टू पावर 5 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्स हो गया. क्लियर. यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y भी दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन मीटर पर माइनस 2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो दिस वैल्यू वी हैव गिवन. अब हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस. फर्स्ट हमें क्या पता करना है, स्ट्रेस. स्ट्रेस कितना होगा. चलिए वी हैव फार्मूला क्या दिया हुआ है हमें, we have young modulus y is equal to, या तो सिंपल हम स्ट्रेस का फार्मूला यूज कर लेते हैं. we have stress is equal to force per unit area F upon A. क्लियर. या स्ट्रेस वी नो कि इसका सिंबल नहीं होता है. फोर्स अपॉन एरिया बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. क्योंकि हमें रेडियस दिया हुआ है, डायरेक्ट एरिया तो दिया नहीं है. तो रेडियस दिया गया है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर फॉर्म. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. F कितना दिया हुआ है 10 टू पावर 5. पाई का वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे. इंटू आर कितना दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 3. ये हो जाएगा 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक. अब ये कितना हो जाएगा, ये 7/22 इंटू 10 टू पावर 5
और नीचे हो जाएगा 10 टू पावर -4, तो ऊपर जाएगा 10 टू पावर +4। ये कितना हो जाएगा 7/22 इंटू 10 टू पावर 9। क्लियर? और इट्स यूनिट विल बी न्यूटन मीटर पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70 इंटू 10 टू पावर 8/22। 9 है तो एक हमने ले लिया यहां से, तो 70 इंटू 10 टू पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 टाइम्स 66, तो ये हो जाएगा 3.18 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेस विच वी हैव टू फाइंड आउट। ये तो हमने पहले जो हमें स्ट्रेस पता करना था दैट वी हैव कैलकुलेटेड कि व्हाट विल बी द स्ट्रेस। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। स्ट्रेस रिक्वायर्ड स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 3.18 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड, हमें क्या पता करना है। सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट एलोंगेशन। एलोंगेशन मीन्स डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला है? वी नो दैट कि यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, या तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर? अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फार्मूला आप चलते देखते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F अपॉन ए स्ट्रेस इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा L अपॉन डेल्टा L। ये वैल्यू आप चाहें तो कैलकुलेट करें, या तो वी पुट डायरेक्ट फ्रॉम दिस वैल्यू। ये F अपॉन ए स्ट्रेस तो हमने फाइंड आउट ही कर लिया, ये हमें फाइंड आउट अगेन नहीं करेंगे। यहां से अगर हम डेल्टा L फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा F इंटू L अपॉन Y इंटू ए। F इंटू L अपॉन Y इंटू ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, या सॉरी F अपॉन ए तो वी हैव कैलकुलेटेड, नो प्रॉब्लम, इसको रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इंटू स्मॉल l अपॉन y। क्लियर? स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्ट्रेस वी हैव गिवन 3.18 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू l कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है? स्ट्रेन 2 इंटू 10 टू पावर 11। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 टू पावर -11, 2 से ये कितना हो जाएगा? 1.59 इंटू 10 टू पावर -8 और सॉरी 8 और -11 कितना हो जाएगा? -3। 10 टू पावर -3 ये हो जाएगा मीटर, या दिस वी कैन राइट डाउन 1.59 मीटर को mm। 10 टू पावर -3 मीटर इज देयर, तो ये हो जाएगा mm में 1.59 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इस एलोंगेशन। ये हमें क्या मिला? एलोंगेशन मिल गया। चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन कितना मिला? 1.59 mm। दिस इज द एलोंगेशन, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। चलिए थर्ड क्या कैलकुलेट करना है? थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेन, और स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन। अब दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी, वी हैव कैलकुलेटेड 1.59 mm था, तो हम मीटर में बदल लेते हैं। 10 टू पावर -3 मीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी? 1। ये कितना हो गया? दिस विल बी 1.59 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, ये 1 मीटर था। दिस विल बिकम 1.59 mm। स्ट्रेन विल बी आल्सो 1.59 mm।
तो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड, स्ट्रेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, elongation या चेंज इन लेंथ वी हैव कैलकुलेटेड, एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन विच वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट जो सी हमें कैलकुलेट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव गिवन ए व्हाट इज द, हमें पता करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ डायमीटर 2.5 mm stretched by a force of 100 kg weight। हमें दिया हुआ है एंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर 12.5 into 10⁻11 dyne per centimeter square। Percentage increase in the length of the wire we have to calculate। तो परसेंटेज इंक्रीज का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ मेजरमेंट, तो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन व्हाट वी हैव गिवन हियर। तो वी हैव गिवन हियर क्या दिया हुआ है, रेडियस आर इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 1.2 कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 2.5 upon 2 mm। Why we are writing? Because we have given the diameter of the wire 2.5, तो radius will be half of this। ये कितना हो जाएगा 1.25 mm। अब हमें किसमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस विल बी हाउ मच 0.125 सेंटीमीटर। वी हैव मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻1, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.125 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें पता चल गई। एफ कितना दिया हुआ है, फोर्स 100 kg वेट। अब केजी वेट को यू नो दैट अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं न्यूटन में, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द जी, या जी का वैल्यू हम यहाँ 9.8 रख लेते हैं, यू कैन पुट 10 ऑल्सो। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9.8 न्यूटन, और ये तो न्यूटन में होगा, वी हैव टू कन्वर्ट इन द डाइन। हम देख लेते हैं अभी, ये हो जाएगा 980 न्यूटन, और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 10⁵ डाइन। तो क्योंकि हमें डाइन में ये लिखा हुआ है ना, दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इन डाइन। तो ये हो जाएगा 980 इंटू 10⁵ डाइन, या अगर हम लिखना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं 98 इंटू 10⁶ डाइन। ये हमारा हो गया, फोर्स हमें मिल गया। देन व्हाट वी हैव गिवन, वाई दिया हुआ है, वाई कितना दिया हुआ है 12.5 यंग मॉडुलस इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर पावर -2, वो भी लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम द एक्सप्रेशन, नाउ वी हैव व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू f अपॉन a, बेसिक फार्मूला हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, इंटू स्मॉल l अपॉन डेल्टा l। ये तो हमें पता है। या अगर हम इसे लिखना चाहें कि डेल्टा l अपॉन स्मॉल l अगर लिखना चाहें, तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन दिस विल बी इक्वल टू f अपॉन a इंटू वाई। फ्रॉम दिस वी हैव रिटन, और इसको a का वैल्यू हम कितना लिखते हैं, f अपॉन a बराबर पाई r, सॉरी वी हैव y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू l अपॉन l चेंज इन लेंथ अपॉन, सॉरी ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, और ये हमें डेल्टा l अपॉन l करना चाहे तो कितना हो जाएगा f अपॉन a इंटू वाई। यहाँ पे क्या होगा y इंटू a अपॉन a बराबर l अपॉन डेल्टा l, तो डेल्टा l अपॉन l कितना हो जाएगा f अपॉन a इंटू वाई। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू वाई। ये तो हमें निकल गया चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ मेजरमेंट, फ्रैक्शनल चेंज इन एनी वैल्यू कितना निकालते हैं, डेल्टा x में अगर निकालना है व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन x, तो डेल्टा x अपॉन x करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज चेंज, तो ये तो हमारा फ्रैक्शनल हो गया। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीमेंट, द परसेंटेज इंक्रीज, द परसेंटेज increase, the percentage increase
in length is how much? Delta L upon L multiplied by 100. परसेंटेज को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. This will be how much? F upon pi r square y into 100. Okay. Now substitute all the value which we have given. यह बराबर कितना है? 98 into 10 to power 6. This value into 100 divided by pi का value. This we can put 22 upon 7. 22 upon 7 into r कितना दिया हुआ है? 0.125 स्क्वायर into y कितना दिया हुआ है? 12.5 into 10 to power 11. Now you solve this. ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो यू विल गेट 15.965 into 10 to power minus 2. और ये वी आर टॉकिंग अबाउट इन परसेंटेज. और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0.159. तो ये क्या लिख सकते हैं? राउंड ऑफ कर लेंगे 0.16%. दिस मीन्स कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा? दैट इज परसेंटेज increase in length is equal to 0.16%. तो दिस इज द फाइनल आंसर. कैसे निकाल लेंगे? हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकाल देंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 100. वी कैन फाइंड आउट द फ्रैक्शनल परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. और उसके लिए हमें y दिया हुआ था, f दिया हुआ था, a दिया हुआ है. तो वी कैन यूज द बेसिक फार्मूला. दिस फार्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्म हैवी रॉड जिसका वेट दिया हुआ है W. ए यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट W जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A एंड लेंथ आपको L हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट. मतलब हमारे पास क्या है? एक रॉड दिया हुआ है जिसकी लेंथ कैपिटल स्मॉल L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है एंड जिसका वेट आपको W दिया हुआ है. यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड Y दिया हुआ है. इन सिंबल वी हैव गिवन, नॉट वी हैव गिवन द न्यूमेरिकल वैल्यू. नेग्लेक्टिंग द लैटरल कंट्रैक्शन फाइंड द elongation प्रोड्यूस्ड इन द रॉड. मतलब ये हमें क्या मतलब? लैटरल कंट्रैक्शन का मतलब क्या किया है कि एरिया आपकी कांस्टेंट ही रखनी है. इसका मतलब क्योंकि क्वेश्चन जो भी होते हैं इसमें हर एक वर्ड का दे हैव द सिग्निफिकेंस. तो वो हमें देखना है कि नेग्लेक्टिंग द लैटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब कि हमें एरिया सेम रखनी है. दैट विल नॉट वेरी. हमें लेंथ में क्या चेंज हो रहा है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. We have given only weight, area and length of the rod. Clear? तो हमें weight आपका W है. अब weight हमारा कितना काम कर रहा है? That we have to calculate. पूरा weight कहाँ पे काम कर रहा है? या जो elongation produced हो रहा है in the rod, that is because of the which part of the या how much force is applied on that. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले वो देखते हैं. क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग या वी आर कंसिडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ रॉड dx. चलिए लिखते जाते हैं. वी आर टेकिंग टेक ए देखिए ये फिगर हमने बनाया है. वी हैव टेकन ए रॉड ऑफ कैपिटल लेंथ L which is hanging from this support. टोटल लेंथ इसकी L है. दिस एलिमेंट वी हैव सपोर्ट. यहां से क्योंकि हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स हमारा कितना लग रहा है. वो हम इंटीग्रेशन मेथड से उसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट एक एलिमेंट हमने ले लिया है dx. दिस इज वेरी स्मॉल थिकनेस का एलिमेंट लिया है dx. तो ये यहां से ये कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है? L है. तो टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस, स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस कितना लेना है हमें? dx का. कहां से? एट ए डिस्टेंस
x फ्रॉम सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट से हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हमने ले लिया dx। क्लियर? देन the force acting on the element, force acting on the element dx, पूरा वेट तो आपको W दिया हुआ है, तो हमें वेट पर यूनिट लेंथ हम पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू वेट, ये तो फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ लेंथ, यही तो फोर्स लगेगा। टोटल पे W लग रहा है, तो इस लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इतनी लेंथ का वेट L माइनस एक्स जो लेंथ है, इस रॉड की लेंथ का जो भी वेट होगा, दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लेंथ dx। तो वेट ऑफ लेंथ L माइनस एक्स ऑफ द रॉड, इसका वेट हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये W अपॉन क्या है, टोटल वेट, और W अपॉन L क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का जो वेट है वो हो जाएगा W अपॉन L। ये तो यूनिट लेंथ का है, तो हमें कितनी लेंथ का निकालना है, L माइनस एक्स का। क्लियर समझ में आया? ये है वेट पर यूनिट लेंथ। W अपॉन L क्या हमने लिखा है, वेट पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का वेट W अपॉन L हो जाएगा, तो टोटल L माइनस L लेंथ का जो वेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। दिस मच वेट दिया, दिस मच फोर्स विल एक्ट ऑन एन एलिमेंट dx। ये क्लियर? अब हम आगे आते हैं, वी हैव फ्रॉम एक्सप्रेशन, तो बेसिक एक्सप्रेशन वी हैव y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू डेल्टा L अपॉन L। क्लियर? ये तो हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा L एलोंगेशन क्या हो जाएगा, हमें पूछा भी है, एलोंगेशन डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू y a L अपॉन f। क्लियर? अब ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ हमारी L, f इंटू डेल्टा L बराबर y a इंटू L, या दिस वी कैन राइट डाउन y L इंटू दिस फार्मूला इज L अपॉन डेल्टा L इज देयर, तो व्हाट वी हैव कैन राइट डाउन, डेल्टा L इज इक्वल टू, दिस इज रॉन्ग, सॉरी फॉर दिस, ये हो जाएगा f अपॉन a, दिस विल बी, अगेन वी आर राइटिंग, चलिए इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू L अपॉन डेल्टा L। तो इससे हमारा डेल्टा L कितना हो जाएगा, दिस विल बी f अपॉन a इंटू L अपॉन y। ये तो होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी देयरफॉर elongation डेल्टा L इज इक्वल टू, ये है हमारा स्ट्रेस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ओरिजिनल लेंथ इन दिस केस अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ एन एलिमेंट, ये तो हमारा जनरल हो गया फार्मूला, विच इज द जनरल फार्मूला, इन केस ऑफ एन एलिमेंट, for this element the elongation कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, स्ट्रेस कितना है, दिस विल बी इक्वल टू F अपॉन A, जो भी हमारा फोर्स ये F होगा, F अपॉन A इंटू ओरिजिनल लेंथ कितना है dx अपॉन यंग मॉडुलस विल बी द सेम फॉर होल द वायर,
और F अपन A कितना है, स्ट्रेस तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया है, फोर्स हमारा वही रखेंगे, एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें नेग्लेक्टिंग द लैटरल कंस्ट्रक्शन, तो एरिया हमारा उसके भी सेम होगा. नाउ पुट द वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, दिस विल बी, F का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, W अपॉन L इंटू एरिया, ठीक, और आपका क्या है, A F upon this is W upon L into Y, A into Y into L minus X into dx. क्लियर. अब ये क्या है, दिस इज द elongation प्रोड्यूस्ड इन ए थिकनेस ऑफ द रॉड dx में, इतने में आपको elongation जो प्रोड्यूस हो रहा है ये होगा. Therefore टोटल elongation, हमें क्या करना है, टोटल elongation वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल elongation produced in the rod, produced in the rod, क्या होगा, we will find out all the elongation, this will be equal to L varies from 0 to X varies from 0 to L dx varies होगा. ये हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन L इंटू A इंटू वाई L minus X into dx. Now we see what we have, W weight of the rod will be constant, we have length of the rod constant, area constant, and modulus is constant. So what we will get, L minus X into dx, and we have the limit of integration 0 से L. This will be how much, W upon L into A into Y, we find out the integration, L into dx कितना हो जाएगा, L into x, और x का कितना हो जाएगा, x square upon 2, this formula you know that, और ये कितना हो जाएगा, this will be 0 to L. We have used the formula x power n dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1. यहाँ पे x का dx का इंटीग्रेशन, या तो सेपरेटली यू कैन ऑल्सो डू दिस. ये कितना हो जाएगा, W अपॉन L इंटू ए वाई. नाउ पुट द वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, वी हैव टू प्लेस L की जगह x की जगह L, तो दिस विल बी L इंटू L स्क्वायर माइनस दिस विल बी L स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, दिस वी हैव गेट. और ये कितना हो जाएगा, W अपॉन L इंटू A इंटू वाई इंटू 2L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन 2. आई थिंक 1 L विल बी कैंसिल आउट, तो व्हाट वी विल गेट, this will be equal to W into L upon A into 2 A into Y. Clear? This is the required answer, that is the total elongation produced in the rod due to its weight, due to its weight W. इसके वेट W की वजह से टोटल elongation of a rod of length L having a cross sectional area A of a material of Young modulus of elasticity Y will be equal to AWL upon 2 into A into Y. So this is the answer of this question.